अगले कितने भी साल लगे ना इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा मोदी जी जैसा ही होना चाहिए। फिर चाहे मोदी जी हो या फिर मोदी जी की आइडियोलॉजी का हो या उनकी आइडियोलॉजी से बेटर कोई हो, तो आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही इज गुड एंड उनकी उनके लिए मेरी नजरों में काफी इज्जत, काफी रिस्पेक्ट और काफी मान सम्मान है। इंटरनेशनल फोरम्स में आप कश्मीर को लेकर या कोई दूसरे फोरम पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द साउदीज नाउ टू सपोर्ट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। और मुताबिक सऊदी अरब नेक्स्ट वीक कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और लास्ट वीक Y20 U20 की अगर बात करें जो कि कश्मीर में हुई, उसमें तुर्की ने पार्टिसिपेट किया। कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि G20 के अंदर मुकम्मल पार्टिसिपेट मैं करूंगा। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि भाई ना जाइएगा, आप ना उसमें शामिल होइएगा, क्योंकि मसला कश्मीर बहुत ही मेन इशू है हमारे लिए, तो आप प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान आपके तो टर्म्स जो है वो किसी के साथ भी बेहतर नहीं है, हमें तो बनाने दो, हमें इंडिया में सबके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं और इंडिया से हमें बहुत सारे ट्रेड के बेनिफिट। तो अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इंडिया ना जाएं, तो सऊदी अरेबिया ने मुंह पर मारी, कहने लगा कि भाई आपके टर्म्स अच्छे नहीं है, हमें तो टर्म्स अच्छे करने दो इंडिया के साथ। ना सऊदी अरब इतने स्टांस नहीं ले रहा है कश्मीर के इशू पे, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में पाकिस्तान से 100 बिलियन ज्यादा इन्वेस्ट किया है। की मईशत के लिए एक और बुरी खबर, माली मुश्किलात में इजाफा। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में तातुल से गैर मुल्की इमदाद में बड़ी कमी आ गई। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सऊदी अरब ने अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली G20 सम्मेलन में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का फैसला किया है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक बड़े अपमान के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में कार्य समिति की बैठक के लिए श्रीनगर को स्थान के रूप में चुनकर पाकिस्तान और चीन को झटका दिया। केंद्र सरकार ने गणना की है कि कार्यक्रम यह संदेश देने में सक्षम होगा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से स्थिति समान हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के कड़े विरोध के बावजूद श्रीनगर में कार्यस्थल तय किया गया। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक पर्यटन के लिए कार्य समिति की बैठक होनी है। पाकिस्तान ने आयोजन स्थल को श्रीनगर में बदलने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन जैसे देशों का साथ परामर्श किया, लेकिन असफल रहा। टर्की के बाद सऊदी अरब भी अपने प्रतिनिधि को G20 मीटिंग में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर भेज रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। जो है धीरे धीरे जो है ट्रेड में बेहतरी आई जाएगी, तो जाहिर सी बात है हर एक नेशन का यही फोकस रहता है कि हम आगे बढ़े, वर्ल्ड आगे बढ़े, ग्लोबली तरक्की करे, इंटरनेशनल सतह पर, इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने देश एक अटूट अंग है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी पहले अपने मुल्क को तो संभालो, पहले अपने मुल्क में जो हालात है, पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को तो बख्शो, फिर जाके तुम कश्मीर की बात करो। कश्मीर सेफ है, कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अगर कोई कितना भी, अगर पाकिस्तान कितनी भी वो खलल डालने की कोशिश करे, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आजकल वो टॉय जैसा समझा जाता है। आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता बिकॉज दोगलापन है, डिप्लोमेसी है, कहते हैं ना, प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। तो सेम अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, टर्की अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर बनाना चाहता है, बिकॉज एवरी नेशन वांट्स टू ग्रो अप, every nation wants to represent themselves on international forums like UAE, आप UN से आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिन पे काम किया गया, डेवलपमेंट पे काम किया गया। तो मोदी जी वॉज द मास्टरपीस। प्राइम मिनिस्टर्स तो बहुत आए गए, आए भी गए भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरीके से सिचुएशंस को टैकल किया, जिस तरीके से डेवलपमेंट की, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हालात आपको भी पता है किस प्रकार से नासाजा थी, किस प्रकार से वहां पे टेररिज्म चलाया गया, किस प्रकार से किसने दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में, किसने हमारे बच्चों में जो है वो एक जहर घोल दिया। लेकिन उस जहर को उस चीज से डील करना, दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट थिंग आई थिंक। तो आई थिंक जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति संभाली है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम किया है, तो आई विश नेक्स्ट क्या मतलब अगली Saudi Arabia did not respect Pakistan's autonomy. तो अब वहां पे देखिए आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, एक तो उन्होंने टर्की और मलेशिया को ठंगा दिया, और उससे पहले
सऊदीज को अपसेट कर दिया। तो Saudis are not going to take it as a favor कि Imran Khan did not show up for that conference in Malaysia. The Saudis are going to interpret that, देखिए अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इस तरह से। So they realize that उन्होंने their पैसे pressure वैसे was- भी मांग लिए थे ना, ये भी एक बड़ा इशू। सऊदी अरब में, यूएई में, इन गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा लेबर भारत की है। हम भारत को डिक्लेयर करते हैं कि वो हिंदू स्टेट है, जबकि यूएई और बाकी गल्फ स्टेट ने इस वजह से रखा हुआ है कि वो इकोनॉमी अच्छी है उसकी, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया ने खुद को मनवा लिया है। इंडिया के लोग हर लेवल पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ खाकरू भी इंडियन है और आप दुनिया में बड़ी 5 कंपनीज के सीईओज भी इंडियन है। अगर हम बात करें यहाँ पर 20 बिलियन की है तो वहाँ पर एक 120 बिलियन की है। ये ना हो कि कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ, हम कश्मीर हम यहाँ आएंगे ही नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वगरना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। असल में इंडिया जो है ना, वो आजकल 18 ममालिक में इंडिया की तो सिर्फ करेंसी चलती है, वो इसके ख़िलाफ़ वो वार इन चीज़ों के बारे में नहीं चलती। वो अब अपनी इकानमी पे जोर दे रहे। पाकिस्तान में इकानमी डाउन है। आप वो मोदी का, मुझे शर्म आ रही है उसकी मिसाल लेते हुए, मोदी की पिछले साल की एक तकरीर थी, वो सियासी कटहरे में जो उसकी होती है, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से जब भी सुलह की बात करने गया हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किससे बात करूँ, आर्मी से बात करूँ, पॉलिटिकल उनकी सियासी क़यादत से बात करूँ, मैं किससे बात करूँ? ISI से बात करूँ? इन्होंने ये, मैंने ये सुना है उन्होंने डायरेक्टली बोला था, तो क्या उनकी बात से आप डिसएग्री करते हैं? क्या उन्होंने ये गलत बोला है? यानी क्या पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई भी, आप तो ये इंडिया की बात छोड़ें, कोई इन्वेस्टर ही अगर पाकिस्तान में आना चाहे तो एक दफ़ा कंफ्यूज होता है कि मैंने बात किससे करनी है? मेरे ख्याल में बात उसकी अफसोस के साथ ठीक है। अब बात ठीक है, कोई बेहतरी की उम्मीद है, कोई हम चेंज ला सकते हैं या मेरे जैसे? हम तो अच्छे तल्लुकात करेंगे, हम तो तरक्की करना चाहते हैं। आपने टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी, इंडिया को छोड़ो, आप बताओ चाइना के अलावा आपके किसके साथ अच्छे हैं? इस तरह से आगे से सऊदी अरेबिया ने जवाब दिया। क्या हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि सऊदी अरेबिया भी हमें इस तरह जवाब देगा? असल में बात यह है कि सऊदी अरब ने जो भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक दिया है। वहाँ एक इंडिया नहीं है, G20 आ रहा है, ठीक है ना। इंडिया तो आता है 19वें नंबर पे होगा, हम 20वें पे हो गए। हम है ही नहीं सर G20 का, सही नहीं है ना। मगर ये है कि हमें जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। G20 के जितने मेंबर हैं, अगर इंडिया हमसे बात नहीं करता तो हम भी उससे बात नहीं करते। सर एक फैक्ट है ना सर, यहाँ पर मसला ये है, समझने का मसला है। G20 की मीटिंग के अंदर ग्रैंड इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं, हमारी इकोनॉमी के पास एक $1 बिलियन भी नहीं है, तो हम तो ग्रैंड तो ना हुए। इसमें सिर्फ ग्रैंड कंट्रीज हैं जो बड़ी 20 मुल्क हैं, सिर्फ उनको इनवाइटेड किया गया। तो अभी पाकिस्तान ने टर्की को भी कोशिश की कि टर्की भी ना जाए, लेकिन टर्की भी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहा। इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाया है, और कश्मीर के अंदर सिर्फ इसलिए मीटिंग रखवाई है ताकि हम पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ये समझते हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर जुल्म होता। तो इंडिया ने कहा कि मैं कश्मीर की G20 की मीटिंग कश्मीर में रखवाऊंगा और पूरे पाकिस्तानी आके देखेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अगर तो कश्मीर का मसला है ना, कश्मीर पे जो वो जुल्म कर रहा है वो तो कर ही रहा है। ये G20 की मीटिंग वहाँ रखने पे ये वो जुल्म कम तो नहीं कर देगा, वो वहाँ के मुसलमानों को मार रहा है, बल्कि वो अपने अंदर उसके मुसलमान जो है उन्हें भी मार रहा है। तो ये तो वो कर रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। अगर लोगों ने वैसे आंखें बंद की हुई है तो वो अलग बात है। ये ईरान को भी पता है, तुर्की को भी पता है, ये सऊदीया को भी पता है, सबको पता है कि वो मार रहा है।